हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन स्टडी सेक्टर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर जज क्या होता है, जज आप कैसे बन सकते हैं, जज बनने के लिए आप में क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना कहीं ना जाएं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगी कि आखिर जज बनते कैसे हैं, कैसे मतलब जज की प्रोसेस क्या होती है बनने की। तो दोस्तों, हमारे देश के संविधान में न्याय व्यवस्था को बनाए रखने से स्वतंत्रता रखी गई है, जिससे कि कार्यपालिका द्वारा किए गए गलत कार्यों पर अंकुश लगा सके। इससे हमारे यहाँ जज का पद बहुत अहम होता है। उसके लिए गए एक गलत निर्णय बहुत लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। ये पद अत्यंत जिम्मेदारी का पद होता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी जज की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों में मुख्य व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इनकी नियुक्ति के बाद इन्हें केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाता है। जज कैसे बने, आगे चलिए अब थोड़ा हम डिटेल वाइज इस चीज़ को जान लेते हैं। दोस्तों, न्यायाधीश का रास्ता चुनने से पहले आपको दो बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। वो दो बातें जैसे कि एक करियर विकल्प आपके लिए तब तक सही करियर विकल्प नहीं होगा जब तक आप उसके प्रति समर्पित ना हो। ऐसा क्यों? जैसे कि आप जानते हैं कि अदालतें भारत सरकार का हिस्सा होती है, इसलिए न्यायाधीश भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आते हैं। इसलिए हमें जज के रूप में नियुक्ति करने के लिए भारत सरकार द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाती है, जिसमें हमें उत्तीर्ण होना पड़ता है। कोर्ट का जज बनने के लिए जिस परीक्षा को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं वो निश्चित रूप से आसान नहीं हो। दोस्तों, सेकंड पॉइंट आ जाता है कि आपको लक्ष्य तक पहुँचने से पहले धैर्य रखना होगा। आमतौर पर लोग अदालत के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए लॉ में उपलब्ध अन्य करियर विकल्प की तुलना में थोड़ा अधिक समय लगता है, लेकिन अंत परिणाम पूरी जिंदगी बदलेगा। लेकिन कहना चाहूँगी कि लक्ष्य तक पहुँचने से पहले धैर्य रखें। इन दो बातों का ध्यान आप हमेशा रखें। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। दरअसल अभ्यर्थी को 12वीं की परीक्षा में 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके बाद यूनिवर्सिटी द्वारा एंट्रेंस एग्जाम आयोजित होते हैं, जिसमें सफल होने के बाद आपको BA LLB में प्रवेश मिल जाएगा, जिसकी अवधि 5 साल की होती है। इसके साथ साथ आप ग्रेजुएशन की परीक्षा 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण कर लें और LLB के 3 साल के कार्यक्रम में आप प्रवेश कर सकते हैं। ये आपकी शैक्षणिक योग्यता होती है। बात करें एक जज बनने के लिए आप में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए अभ्यर्थी यानी कि जो आप बैठ रहे हैं, आप कैंडिडेट्स हैं, आपका भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। न्यायाधीश बनने के लिए अभ्यर्थी को 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 सालों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करना होता है अथवा किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 साल तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के जज के एक न्यायाधीश के रूप में यानी जज के रूप में नियुक्त किया जाता है। न्यायाधीश बनने के लिए आपकी आयु 62 वर्ष के अंदर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। प्रशिक्षण के तौर पर न्यायाधीश का चयन उनके होने के बाद उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें न्यायालय के प्रशिक्षणों में भाग लेने, कानूनी प्रकाशनों की समीक्षा करने और पूर्ण अभ्यास करने का अवसर दिया जाता है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण के बाद आपको एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं न्यायाधीश करने के लिए एक व्यक्तिगत यानी पर्सनालिटी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, एक न्यायाधीश के रूप में आपको तथ्यों का मूल्यांकन करने और सही निर्णय लेने में आप सक्षम होने चाहिए। जज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उन्हें कानून के विषय में अच्छी समझ होनी चाहिए, जिससे वह उन नियमों का सही से पालन करवा पाए। न्यायाधीश के रूप में आपको सभी पदों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे आप अच्छी तरह से केस के मूल तत्व में जाकर अच्छा निर्णय दे सके। पढ़ना और लेखन क्षमता आप में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि न्यायाधीशों को तथ्यों पर मूल्यांकन करना होता है और उनके बीच अंतर करना होता है, लेकिन क्षमता के माध्यम से केस से जुड़े सभी तत्वों को स्पष्ट तरीके से लिखते हैं और फिर संपूर्ण केस स्टडी का निष्पक्ष निर्णय लेते हैं। भारत सरकार या राज्य स्तरीय न्यायाधीश
औद्योगिक पदों पर चयन कैसे होता है। दरअसल एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपके पास अधिवक्ता के अतिरिक्त कई विकल्प खुले होते हैं। आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अनुभव बढ़ने के बाद आप प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी लीगल कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आखिर आप जज कैसे बने, ये जो जानकारी मैंने आपको आज इस वीडियो में प्रोवाइड करवाई है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।